नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट मैथमेटिक्स, वो भी बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक फ्री में। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लास लेने के बाद में कंप्लीट मैथमेटिक्स सीख सकते हो और 100% स्कोर कर सकते हो। आज है हमारा डे नंबर 17 और क्लास नंबर है हमारी कौन सी, 5 नंबर क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। 4 क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जाकर जरूर देखो। और मेरा तो यही कहना है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आपको रेशो, प्रोपोर्शन और आपको परसेंटेज पढ़ लेना चाहिए, तभी जाके चीजें समझ में आएगी। नहीं तो पढ़ तो लोगे लेकिन आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। अगर 100% दे ही नहीं पाए तो स्कोर कैसे कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो बच्चा पहली बार क्लास हमारी ले रहा है तो वो इस बात को ध्यान से सुन लो कि हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, स्मार्ट विंग्स के नाम से है। यहाँ पर आपको इस क्लास की सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको इसके साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, साथ के साथ में यहाँ पे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, एसएससी, जीडी या आपके जो भी आप एग्जाम की तैयारी करो उस एग्जाम से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो और आपको बार बार चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी और समय समय पर जैसे ही क्लास अपलोड होती रहेगी आपके पास नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास देख ली होगी। और पिछली क्लास में हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था, हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था, हमारे पास वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल होता था, क्रय मूल्य का रेशो अलग अलग होता था, या फिर सेलिंग प्राइस कुछ केस में इक्वल देता था और उस सेलिंग प्राइस के इक्वल केस में हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। ऐसा ही एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि जोसेफ दो ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 रुपए और 3150 रुपए की खरीदता है। दो ऊनी जैकेट खरीदी, एक की कीमत 2100 रुपए है और दूसरे की कीमत 3150 रुपए है। पहले को उसने के परसेंट के लाभ पर और दूसरे को उसने के परसेंट की हानि पर बेच दिया और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। तो के का मान बताओ। आपने बोला के की वैल्यू क्या है। अच्छा, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि आप सबसे पहले ये बात को समझो कि अगर हम बोले कि जो 2100 रुपए की वस्तु थी उसको हम के परसेंट लाभ पर बेचे, तो आप ये बताओ अगर हम किसी वस्तु को के परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं उसको 100 प्लस के परसेंटेज में बेच रहे होंगे? हाँ या ना? जैसे आपसे सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि अगर आप किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहे हैं तो कितने परसेंट पर बेचोगे, कितने प्रतिशत पर बेचोगे? ध्यान से समझना। तो आप बोलोगे 100 प्लस 10, 110 के परसेंटेज के पर बेचेंगे हम। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर के प्लस में कर दिया। अगर हम बोलते के परसेंट लॉस पर बेचेंगे तो आप बोलोगे 100 माइनस के परसेंट पर बेचेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। बस अब आप ये बताओ अगर मैं आपसे बोलूं 2100 रुपए का सामान था और इसको हमने 100 प्लस के परसेंट में बेचा, तो क्या यही इसका नया सेलिंग प्राइस हो गया? आपने बोला यस सर। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य था 3150 और इसको लॉस पर बेचा होगा, और कितने के लॉस पर? आप बोलोगे के परसेंट के, तो 100 में से के घटा दोगे तो आपने इतना परसेंट पर बेचा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो यहाँ पे मैं बराबर का साइन लगा दूंगा। किसका साइन लगा दूंगा? बराबर का। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और आप देखोगे 1050 से इसको भाग दोगे 2 बार जाएगा 2100 को, और इसको भाग दोगे 3 बार जाएगा। 2 की गुणा करोगे 200 आएगा, 200 प्लस 2 के, और उधर 3 की गुणा करोगे तो 300 माइनस 3 के। इतनी सी बात आपको समझ रही है। अच्छा, अब आप ये बताओ अगर मैं इस अगर मैं इस 3k को इधर लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 5k हो जाएगा। और जैसे ही 5k होगा तो यहाँ पे आप इस बात को समझ सकते हो, ये 200 उधर जाके घट जाएगा तो 300 में से 200 घटाओगे तो 100 हो जाएगा। कितना हुआ? 100। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बताऊं तो आप ऐसे समझ सकते थे कि 2k प्लस 3k बराबर 300 माइनस 200। इट्स मीन 5k
इज इक्वल टू 100 और k बराबर कितना हो गया, k बराबर हो गया 20, यानी कि जो k था, k का मान 20% था। यस या नो? k कितना था, k था 20 और परसेंटेज बोले तो 20%। अब आपसे पूछा है तो k का मान बताओ, तो आपका आंसर आएगा 20। k का मान कितना आ जाएगा, 20। दैट इज योर करेक्ट आंसर, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, डन। आप बोलोगे यस। चलो। हेलो। हम्म, देखो भाई, बोल रहा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं बेची और प्रत्येक वस्तु को कितने का बेचा, 4260 रुपए का बेचा। दोनों को, प्रत्येक को 4260 का, 4260 नहीं, 42,600 का बेचा। पहली वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई और जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ, तो बताओ यहां पर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अच्छा बेटा, एक तो तरीका ये है कि आप यहां से इसका यूज करना स्टार्ट कर दो, इस डाटा का यूज करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और वो सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 42,600। अगर आप इस 42,600 का यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो फिर क्या करें? सर हमें परसेंटेज में आंसर बताया है, तो अगर हम यहाँ पर रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं सीपी और एसपी का, तो अपना आंसर छोटी सी कैलकुलेशन में समाप्त हो जाएगा। कुछ ऐसे, देखो, दो वस्तुएं, हम बात करेंगे सीपी की और उनके एसपी की। मान लो पहली वस्तु ए थी, क्या थी, ए। अगर ये पहली वस्तु ए थी, इसको 25% की हानि पर बेचा। अब आप बताओ 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? आपने कहा 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4। तो क्या इसका मतलब 4 रुपए का अगर हमारे पास सामान था, 1 रुपए की हमने हानि ली होगी और वो सामान कितने का बेचा होगा? 3 का बेचा होगा। 4 रुपए का सामान 1 रुपए की हानि लेके 3 का बेचा होगा। अगर हमारी दूसरी वस्तु बी थी, दूसरी वस्तु के बारे में बात करें, बी, उसको हमने क्या किया, उसको 20% का लाभ हुआ। तो अगर मैं आपसे कहूं 20% की फ्रैक्शन क्या है, तो आप बोलोगे 20% की फ्रैक्शन है 1/5। कितनी? 1/5। इसका मतलब अगर 5 रुपए का सामान है, हम एक क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे और हम उसको बेच देंगे 6 का। 5 रुपए का सामान, एक का प्रॉफिट लिया और हमने कितने का बेच दिया? 6 का बेच दिया। यस या नो? अब एक बात बताओ, आपको दिया क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बात गिवन थी कि सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है। देखो, यहाँ सेलिंग प्राइस 3 और यहाँ सेलिंग प्राइस 6। अगर हम समान बनाएंगे तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, अगर इधर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा होगी। अब देखो ध्यान से, आपने दोनों वस्तु खरीदी कितने की थी? तो आपने बोला 8 और 5 13 की। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य था 13 रुपए और जो विक्रय मूल्य था वो था 12 रुपए, यानी कि आपको टोटल लॉस हुआ। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई, टोटल क्या हुआ, लॉस हुआ। अब कितना परसेंट लॉस हुआ आपको ये बताना है। तो आप बोलोगे सर एक का लॉस हुआ किस पर, 13 पर, और गुणा 100, गुणा 100। तो 13 × 91, यानी कि 7% तो आएगा लॉस में, 7%। तो यही आ जाएगा बेटा, 7.77% का लॉस। बचेगा 9, पॉइंट लगाओगे वापस 13 × 91, यानी कि, तो यानी कि अप्रोक्सीमेट यही आएगा आपका आंसर। तो 7.7% का लॉस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
तो आपको क्या करना है, इस बात को समझना है, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो, पहली वस्तु पे प्रॉफिट हो रहा हो, दूसरी पे लॉस हो रहा हो, और वो अलग अलग हो, तो आप क्या करना है, आपको रेशो बनाना है और रेशो बना के सेलिंग प्राइस को सेम कर देना है। लेकिन अगर बेटा ये जो परसेंटेज है, ये दोनों के दोनों परसेंटेज सेम होते, तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना था, सीधा सीधा अपने एग्जाम में आंसर बताना था। कैसे बताना था, इस बात को समझ लो। जैसे यहाँ पे देखो, सेम ही क्वेश्चन है, बोला 2 रेडियो 2,000 रुपए प्रति रेडियो की दर से बेचे गए, यानी कि दोनों का आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, इक्वल दिया है। आप बोलोगे यहाँ से पहली पर 16% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 16% की हानि हो रही है, या तो जाके आप बेसिक से क्वेश्चन कर लो, बेसिक से करोगे तो भी वही आंसर आएगा, या आप इस बात को ध्यान से समझो। सर अगर सेलिंग प्राइस सेम है दो वस्तुओं का, पहली पे होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज और दूसरी पे होने वाला लॉस परसेंटेज इक्वल है, तो हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे सर हमेशा इस वाले केस में लॉस होगा। अच्छा कितना लॉस होगा, आप बोलोगे सर जो भी परसेंटेज हमें दिया है 16 का स्क्वायर कर दो और बटे 100 कर दो, तो यानी कि 2.56% का लॉस हुआ। या तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर लो, या आप इसको इस तरीके से कर दो। समझ में आ रही है बात, आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई, क्लियर है बात है, यस या नो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल से याद रखना इस कंसेप्ट को, या तो आप बिल्कुल बेसिक से कर लो, बेसिक से करना मेरे अकॉर्डिंग इस वाले क्वेश्चन में बेसिक से करना समझदारी नहीं है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो बच्चा इस क्वेश्चन को बेसिक से जाके करेगा। इस वाले क्वेश्चन को बेसिक से करना जब ये दोनों परसेंटेज अलग अलग है, सेलिंग प्राइस भले ही सेम हो, परसेंटेज अलग अलग होगा। याद रखना, उसी पॉइंट को मैं बार बार बोल रहा हूं जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। चलो भाई देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये जो परसेंटेज है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जैसे कि आपको बोला एक रंगीन टीवी है, प्रत्येक को सॉरी एक रंगीन टीवी और एक प्रत्येक को 12,600 में बेचा गया। अच्छा एक प्रत्येक क्या है, एक बार पढ़ते हैं इंग्लिश में, एक कलर टीवी एंड वीसीपी। अच्छा ये वीसीपी है, हमारे पास एक वीसीपी है और एक कलर टीवी है, प्रत्येक को 12,600 में बेचा गया। टीवी को 12.5% की हानि पर बेचा गया, और जबकि वीसीपी को, अच्छा ये वीसीपी है, वीसीपी को 12.5% के लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि का पता बताओ। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, डिफरेंस क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हो रही है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है। तो ध्यान से बात को समझना, देखो बेटा अगर हम इस क्वेश्चन में करें तो आप सबसे पहले आप हम ये बताएंगे कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ, और फिर जाके कंपैरिजन करके प्रॉफिट या लॉस को चेक करेंगे। तो हमने बोला सर लॉस हुआ, ये बात तो हमें पता है कंफर्म। अच्छा कितने का हुआ, तो आप बोलोगे 12.5, 12.5 का स्क्वायर कर दो और बटे 100 कर दो। अच्छा 12.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1562.5 और बटे 100, बटे 100। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये जो 12.5 का मैंने स्क्वायर किया ये बड़ी इजीली कर दिया, ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा अलग से एक वीडियो बना के, है ना। देखो अब मैं बोल सकता हूं कि 1.5625% का लॉस हुआ। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कितने प्रतिशत का लॉस हुआ तो मेरा आंसर आ चुका था, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, आपसे ये पूछा कि जो लॉस है वो कितने रुपए है। तो अब एक बात बताओ, दो रास्ते हैं आपके यहां से। सर ये जो 1.5625% है और इसको मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 1.5625 आ जाएगा, भिन्न में बदलूंगा। अभी आपको नहीं पता बट मैं आपको बता दूं, अगर इसको मैं और फर्दर सोल्व करूंगा तो ये 1/64 आएगा, 1/64। अभी आपको सोच रहे होंगे सर आपने भाग दे दिया, बेटा आपको भी पेपर में भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सिखाऊंगा क्या चीजें करनी। अभी पहले एक बार
वहां से जहां से हमने शुरुआत करी थी वहां से हम क्वेश्चन के आंसर पर जाने की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, 1/64%। अच्छा, इस 1/64 से क्या समझे सर? अगर ये टोटल सीपी है, अच्छा भाई, क्योंकि जो ये परसेंटेज है ये तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ है वो बता रहा है। तो अगर मैंने बोला ये टोटल सीपी है, तो भाई यहां से जो प्रॉफिट है ना, जो लॉस है, वो एक है। तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर एसपी तो 63 होगा। कितना होगा? 63। सेलिंग प्राइस 63 होगा। और 63 रेशो का मान कितना है? तो बेटा आप बोलोगे सर एक वस्तु 12,600 की बेची थी, दो वस्तु बेची थी, तो 25,200 है दोनों वस्तु की कीमत। तो 63 रेशो का मान जो सीपी है ये 25,200 है। एक रेशो का मान बता दो तो आप बोलोगे 400। और यही 400 रुपए की उनको क्या हुई? हानि हुई। यही 400 रुपए की क्या हुई बेटा? हानि हुई। क्लियर है बात है? अच्छा, अब आपको क्या समझना है? देखो बहुत बार ऐसा आएगा कि जो ये परसेंटेज है ये इतनी सिंपल ना होके टफ हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? टफ हो जाएगी। और उस टफ में आपको दिक्कत कहाँ आ रही होगी? दिक्कत आ रही होगी आपको यहाँ पे इसका 1/64 बनाने में। मुझे कैसे पता 64? क्योंकि मैं इसका एक दूसरा मेथड भी जानता था। मैं ये जानता था आप यहाँ पर, सिंपल सी बात है, आप इसका दूसरा तरीका ये कर सकते थे। क्या कर सकते थे दूसरा तरीका? सर लॉस होगा और हम क्या करेंगे? 12.5% की फ्रैक्शन बनाएंगे और बेटा वो फ्रैक्शन बनेगी 1/8। और अगर हम इसी का स्क्वायर कर दे तो ये 1/64 आ जाएगा। और जैसे ही 1/64 आएगा तो बेटा हम कितना आसानी से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो यहां पर इस तरीके से कर लेना आप। सर ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ये हमारा लॉस हो जाएगा। और जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 63। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो यानी कि अगर आपको बताना है कि क्वेश्चन में आपको लग रहा है कैलकुलेशन टफ हो सकती है इस परसेंटेज की वजह से, क्योंकि ये परसेंटेज तो बेटा 16 से ही 2/3% भी हो सकती थी। और वहां पे 16 से ही 2/3% का स्क्वायर करोगे तो टफ हो जाएगा ना। तो वहां पे उसका फ्रैक्शन बना के स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? इस परसेंटेज का तो स्क्वायर करना है, बस इसको फ्रैक्शन बनाओ और स्क्वायर कर दो। क्लियर है बात है? आप बोलोगे हाँ सर। और याद रखना दूसरा पॉइंट, जब आप कंपेरिजन करोगे तो टोटल सीपी है, ये सीपी नहीं है, ये टोटल सीपी है। क्या है? टोटल सीपी। इसका मतलब ये टोटल एसपी होगा। ठीक है? यस, आप बोलोगे हाँ सर। नेक्स्ट देखो बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है? देखो, बोला एक दुकानदार ने दो वस्तुएं 10,591 रुपए में बेची। एक पर उसे 19% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 11% की हानि हुई। एक पर 19% का लाभ हुआ और दूसरी पर 11% की हानि, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कुल लाभ या हानि प्रतिशत। देखो ध्यान से यहां पर देखोगे आप, सर सेलिंग प्राइस तो सेम है, लेकिन यहां पे हम इस बात को समझ गए, जो प्रॉफिट हो रहा है वो डिफरेंट परसेंटेज है और जो लॉस हो रहा है दूसरी पे वो डिफरेंट परसेंटेज है। तो हमें क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। और बेसिक से कहाँ सोल्व किया था हमने क्वेश्चन को? आप देखो बेटा, याद करो, ये वाले तरीके से हमने सोल्व किया था। यहाँ भी तो ऐसे ही क्वेश्चन था, सेम। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। देखो ध्यान से, अब देखो अगर मैं बोलूं आपसे पहली वस्तु, हम वस्तु के सीपी और एसपी की बात करते हैं और बात करते हैं हम पहली वस्तु ए की, तो हमने उसको 19% के लाभ पर बेचा, तो 100 का सामान 119 का हमने बेच दिया।
अगर हम बात करें दूसरी वस्तु की, तो हमने उसको 11% की हानि पर बेचा, तो 100 का सामान हमने 81 में बिक दिया। अब सेम क्या है क्वेश्चन में, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, और जब सेलिंग प्राइस सेम करेंगे तो यहाँ पे हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 119 से। अगर हम देखें मल्टीप्लाई करके, तो आप ऑब्जर्व करो, 9 वन जा 9, इकाई का अंक 9 आ रहा है, और आपको भी पता है 119 में अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा इसको 120 मान लूं, 12 अठू 96, कितना 120 मान लूं, 12 अठे 96, 960, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 120, 81, नहीं बेटा 89, सॉरी ये मिस्टेक कर दी मैंने, 89, ठीक है ना, 89। अब हाँ, अब देख सकते हैं 12 निमा 108। तो ये बात कंफर्म है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 10,591। कितना है? 10,591। तो अब ये बताओ, यहाँ पे मैंने 89 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी 89 से करूंगा, और यहाँ 119 से करी तो यहाँ भी 119 से करूंगा। क्यों करी? क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस को इक्वल किया। अब देखो आप, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आप इन दोनों को जोड़ दोगे। अच्छा, 100 कॉमन है तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ो और 100 से गुणा कर दो। तो देखो यहाँ पर 9 दूनी 18, अच्छा 8 और एक 9, 9 और एक 10। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर 2, 1 और एक 2, और गुणा करोगे किससे? गुणा करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 20,800। 20,800, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना आएगा? आप बोलोगे इसका डबल आ जाएगा, 2, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और एक 11। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, आपने क्या बात समझी? हमने सर ये बात समझी कि सर इतने रुपए की दोनों वस्तुएं थी, इतने की बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप बोलोगे यहाँ पे सर प्रॉफिट हुआ, यानी कि ये दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए। लॉस तो हुआ नहीं, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? आप देखो ध्यान से, इससे ये कितना ज्यादा है ये देख लो, 82 तो ये ज्यादा है, और ये 382 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 घटेगा 11 में से। अच्छा, 382 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? 20,800 पर। अगर 20,800 पर हो रहा है, 100 से गुणा करके परसेंटेज आप बता सकते हो। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कट। अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको अपना ऑप्शन देखना है। एक बात बताओ, क्या ऊपर वाला नंबर इसका 5 गुना है? आप बोलोगे नहीं, तो 5 गुना नहीं है तो 5 गुना 5% प्रॉफिट भी नहीं है। आप बिना कैलकुलेशन के आंसर बता सकते हो 1.8%, यानी कि आंसर भी आएगा 1.8% का प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आएगी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 के मेंस में आया हुआ है, टायर 2 का पेपर है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, आप एसएससी सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, एसएससी जीडी ले लो, एमटीएस ले लो, क्वेश्चन वही आने हैं। मैंने देखा है एसएससी सीजीएल के मेंस में आसान क्वेश्चन आए और प्री में टफ आए। मेंस में इतने आसान क्वेश्चन आए, उससे ज्यादा टफ एसएससी जीडी में आ गए, एसएससी एमटीएस में आ गए। तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते क्वेश्चन मेंस में आएंगे या प्री में आएंगे, बट इतना है हमें हर कंसेप्ट को समझना है। अच्छा, पहले आपको क्या करना है? कंसेप्ट को समझना है। मैंने क्या बात बोली? कंसेप्ट को समझना है। और कंसेप्ट को समझेंगे कैसे? आप इस तरीके से समझो, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं पहला पॉइंट, अगर कोई दुकानदार सारा सामान बेच दे, है ना, अगर कोई भी दुकानदार, इस बात को याद कर लेना और नोट कर लेना, अगर कोई भी दुकानदार अपना सारा सामान बेच दे, अगर सारा सामान बेचा जाए, तो बड़े ध्यान से एक बात समझना, अगर सारा सामान बेचा जाए ना, मतलब जितना सामान उसके पास है वो सारा का सारा बेचा जाए, तो आप ये बोल सकते हो, सर जो क्रय मूल्य है सीपी और जो एसपी है, यस या नो, जो सीपी और जो एसपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्राइस पर आर्टिकल। प्राइस पर आर्टिकल, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और वेट के,
इन दो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपने बोला सर कैसे होगा, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। तो मैंने एक बात बोली, ध्यान से बात समझना। अच्छा, मैंने बोला हम बात करते हैं सीपी की और हम बात करते हैं एसपी की। अच्छा, यहाँ पे टोटल सीपी और एसपी की हम बात कर रहे हैं, टोटल की। ठीक है, टोटल सीपी और एसपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्राइस पर आर्टिकल और वेट के। देखो कैसे, ध्यान से बात समझना। मैंने बोला आपसे प्राइस पर आर्टिकल क्या है, मान लो प्राइस पर आर्टिकल एक्स यहां पर है और वाई यहां पर है, यानी कि खरीदते टाइम आपका एक्स था, एक्स रुपए की एक वस्तु लेकर आए थे, और बेचते टाइम आप वाई रुपए की लेकर आए थे। आप ऐसा भी बोल सकते हैं सर, अगर हम बात करें वेट की, वेट पर यूनिट, यानी कि प्रति इकाई जो वेट था वो क्या था सर, वो अगर एक्स रुपए पर यूनिट था खरीदते टाइम, और बेचते टाइम वाई रुपए पर यूनिट था। तो मैंने बोला आपसे टोटल वेट, है ना, इसको इससे डिफरेंस, इससे रिलेट करेंगे तो क्या आएगा, टोटल वेट की बात करेंगे, टोटल वेट या टोटल यूनिट, यस या नो, टोटल यूनिट मतलब, टोटल यूनिट ऐसे मैं कहना चाह रहा हूं, इस बात को समझ लो। मान लो आप 1 रुपए किलोग्राम के हिसाब से कोई वस्तु लेकर लाए थे, एक्स रुपए किलोग्राम के हिसाब से, और वाई रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से आपने बेची। तो यहाँ पे टोटल यूनिट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आपने टोटल कितने किलोग्राम वेट खरीदा और कितने किलोग्राम वस्तु बेची। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल। अच्छा, आप बताओ नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा। मान लो नंबर ऑफ आर्टिकल n था और यहाँ पे भी n ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जितना सामान लाए वो सारा का सारा बेच दिया। तो अब एक बात बताओ बड़े ध्यान से, एक बात बताओ बड़े ध्यान से, मैंने बोला आपसे टोटल सीपी बताओ, टोटल, है ना, टोटल बताना है सीपी, टोटल कितने का खरीद के लाए थे। तो आपने बोला सर x इंटू एन का खरीद कर लाए थे, हाँ या ना। और यहाँ पे आपने बेच कितने का दिया, तो आपने बेच दिया x इंटू एन, वो y इंटू एन का, y इंटू एन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट के आगे एक मोस्ट और लगा लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने इग्नोर किया इस चीज को, समझा नहीं, तो वो एक बार पीछे से रिपीट करना स्टार्ट करना। अच्छा, मैंने बोला आपसे आप इसका क्या बताओ, रेशो बता दो। जब आप रेशो बताओगे तो n से n कट जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल या टोटल जितना वेट आप ला रहे हो वो कट जाएगा, और ये रिजल्ट बनेगा x रेशो y। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेटा आपने जितने रुपए का वो सामान टोटल खरीदा और जितने रुपए का वो सामान बेचा, वो उसी रेशो में होगा जिस रेशो में एक वस्तु की कीमत होगी, उसी रेशो में होगा जिस रेशो में एक वस्तु की कीमत होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझो, आपके पास टोटल एक्स वस्तु थे, टोटल मान लो टोटल 50 पेन थे या एक्स पेन थे, ठीक है। आपने जब बाई किया, जब आपने बाई किया, आपने बाई किया उसको 10 रुपए पर पेन के हिसाब से, ठीक है। और जब आपने उसको सेल किया, सेल किया, बेचा, तो आपने उस पेन को बेच दिया 11 रुपए पर पेन के हिसाब से। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे सर खरीदते टाइम जो एक पेन की कीमत थी और बेचते टाइम एक पेन की कीमत थी, उसका रेशो अगर हम चेक कर ले तो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो, यानी कि जितना एक वस्तु को जितने प्रॉफिट पर बेचे वही ओवरऑल प्रॉफिट है। अब आप यहाँ पे इसको एक्स की जानने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे सर एक का प्रॉफिट किस पर, 10 पर, और इंटू 100, आंसर आ जाएगा टोटल 10% प्रॉफिट होगा इस केस में। अब ये पेन एक्स है, ये पेन 5000 है, ये पेन वाई है, ये पेन कुछ भी है, आंसर 10% ही रहेगा। तो अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम टोटल प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे, टोटल प्रॉफिट और लॉस एक ही सिचुएशन में भी आएगा, जब हम टोटल प्रॉफिट और लॉस बात करेंगे
एक ही सिचुएशन में आएगा जब हम अपना सारा सामान बेच देंगे, और ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में भी इतना ही इंपॉर्टेंट होगा। पूरा का पूरा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर इसी कंसेप्ट पर टिका हुआ है। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, भूल जाओगे, मुझे पता है आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे इन चीजों पर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आगे का जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस बचा है वो इसी कंसेप्ट पे सोल्व होगा, सारा का सारा, और एक एक लाइन में सोल्व हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर हम बात करें टोटल प्रॉफिट और लॉस की, हमें टोटल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, तो टोटल प्रॉफिट और लॉस का मतलब है जितना सामान हमने खरीदा वो सारा का सारा बेचना पड़ेगा। और जब हम जितना सामान हम खरीदते हैं वो सारा का सारा सामान बेच देते हैं, तो बेटा उस कंडीशन में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एक वस्तु की कीमत पर डिसाइड होता है। खरीदते टाइम एक वस्तु की कीमत कितनी थी और बेचते टाइम एक वस्तु की कीमत कितनी थी। अब बात आती है एक वस्तु की कीमत हम निकालेंगे कैसे, है ना सर? प्राइस पर आर्टिकल एक वस्तु की कीमत, प्राइस पर आर्टिकल हम बताएंगे कैसे? तो आप बोलोगे टोटल प्राइस, टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल। यानी कि आपने जितने रुपए का सामान खरीदा उसको भाग दे दो जितनी आपने वस्तुएं खरीदी। या अगर मान लो वो वेट में था, तो आप क्या कर सकते हो, आपने जितने रुपए का सामान खरीदा और जितने किलोग्राम या जितने ग्राम या जितनी यूनिट आपने खरीदी उससे डिवाइड कर दो, आपका प्राइस पर आर्टिकल आ जाएगा। और बस आप अगर इसको निकालना जानते हो और थोड़ा सा रेशो जानते हो तो आपके क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, डन है बातें? समझ में आई? यस या नो? तो बोलोगे आप यस सर, है ना? कमेंट में बता देना यस सर, समझ में आ गई। देखो ध्यान से, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोला है, ए मैन बाई 10 आइडेंटिकल आर्टिकल, किसी ने एक व्यक्ति ने 10 वस्तुएं खरीदी फॉर ए टोटल रुपीज 15, उसने टोटल 15 रुपए की खरीदी। एंड इफ ही सेल ईच ऑफ देम ₹4.75, उसने प्रत्येक को 1.7 का बेच दिया, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी राउंड ऑफ द 2 डेसिमल पैलेस। तो एक बात बताओ, उसने जब वस्तुएं खरीदी, एक वस्तु की कीमत कितनी थी? तो आपने बोला सर 15 रुपए की खरीदी और टोटल 10 खरीदी, ये थी एक वस्तु की खरीदते टाइम कीमत। और यहां पर आपने देखा सर ये थी एक वस्तु की बेचते टाइम कीमत। अब खरीदते टाइम कीमत और बेचते टाइम कीमत का रेशो बना दो। तो आपने बोला सर अगर 15 रुपए की खरीदी थी तो 17 की एक बेची होगी। बस एक वस्तु की कीमत आ गई, आपकी प्राइस पर आर्टिकल आ गया। यस या नो? प्राइस पर आर्टिकल आ गया। कैसे? जब आप सीपी की बात कर रहे थे और जब आप एसपी की बात कर रहे थे, आ गया। अब बस अपना आंसर भी आ गया। तो देखो 15 पे 2 का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 2 का बटे 15 और गुणा 100। यस या नो? 15 गुणा 100। अच्छा हम देखेंगे यहां पर सर ये क्या होगा, 5 से 3 बार जाएगा और ये 5 से जाएगा 20 बार, तो 20 दूनी 40, और 40 को अगर मैं 3 से भाग दूं तो आंसर आएगा 13 सही 1/3। और इसको लगभग में अगर हम बोलेंगे तो ये लगभग आएगा 13.33। 2 स्थान तक बताना था तो हम कहां पर 3 पर जाकर इसको छोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। बताओ अगर ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते, ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, यही समझ जाते सर 1.5 और 1.7, यही समझते ना एग्जाम में। 1.5 की खरीदी और 1.7 की बेची, दशमलव हटा दोगे तो 15 की खरीदी और 17 की बेची। आंसर क्या आएगा? सर 2 का प्रॉफिट 15 पर, बस 2 का प्रॉफिट 15 पर गुणा
बस ये एग्जाम में करना था। और अगर आप इतनी बात सीख पाए, देखो ये क्या है बेटा, आपको सिखाने का पूरा तरीका है। लेकिन एग्जाम में अगर आप ऐसी अप्रोच बनाने लग गए ना, तो धुआं उड़ जाएगा एग्जाम का, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो देखो यहां पर ध्यान से बोला, द कॉस्ट ऑफ 50 डजन्स ऑफ द बनानाज इज 2400। हमारे पास 50 दर्जन केले हैं और 50 दर्जन केले की कीमत कितनी है, 2400 है। अब बोल रहा है प्रति केले की जो परिवहन की जो लागत है वो कितनी है, 0.25 है। यहां पर जो परिवहन की लागत है वो प्रति केला है बेटा, प्रति केले की कितना, 0.25। ठीक है, अब बोल रहा है एक जोड़ी केले। अच्छा, इस एक जोड़ी से क्या समझ रहे हो, एक जोड़ी केले मतलब दो केले, दो केले, दो केले का विक्रय मूल्य कितना है, 10 है। तो आपसे बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, आप यहां पे बता सकते हो कि सर हमने एक केला जब खरीदा उसकी कीमत क्या थी, आप बोलोगे सर बड़ी इजीली बता सकते हैं। और एक केला जब बेचा उसकी कीमत क्या थी, उनका अनुपात बता दो, उसी से प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा और लॉस। अच्छा, जब आपने यहां पर 2400 केले खरीदे, सॉरी 2400 रुपए के केले खरीदे, और कितने दर्जन, 50 दर्जन। अच्छा, 50 में हम 12 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एक दर्जन जो होता है संख्या में 12 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, संख्या में 12 के बराबर होता है एक दर्जन। ठीक है, तो हमने इतने केले खरीदे, 12 दूनी 24, देखो ध्यान से, 12, 12 दूनी 24, 200। अच्छा, 200 को 50 से भाग दोगे तो आएगा कितना, 4। 4 रुपए प्रति केला, प्रति बनाना के हिसाब से हमने केले खरीदे। लेकिन हमने उनपे लागत भी खर्च कर दी परिवहन की, कितनी, आप बोलोगे सर ये कर दी 0.25। तो आप बताओ आपको केला कितने का पड़ा, तो क्या आप बोल सकते हो 4.25 रुपए का एक केला पड़ा, प्रति केला कीमत 4.25 थी। अब आपने उसको बेचा कितने का, देखो दो केले 10 रुपए के बेच रहे हो, एक जोड़ी केले यानी कि दो केले 10 रुपए के बेच रहे हो। तो बताओ बेटा, दो केले 10 के बेच रहे हो तो एक कितने का बेचोगे, 5 का। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें से दशमलव हटा दूं तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगी, यहाँ कितनी जीरो आ जाएगी, बताओ, 2 जीरो आ जाएगी, यस या नो। अब देखो 25 से इसको भाग दूंगा तो 17 बार जाएगा, और 25 से इसको भाग दूंगा तो 20 बार जाएगा। यानी कि एक केला अगर हम 17 रुपए का खरीद रहे थे तो उसी एक केले को हम 20 रुपए का बेच रहे थे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रेशो आया है ना। ठीक है, रेशो आया है, प्राइस पर बनाना का रेशो आया है, और कब, सीपी और एसपी के टाइम। हाँ या ना, इसी में टोटल सीपी एसपी होगा, यानी कि 17 पे 3 का प्रॉफिट हमने लिया, 3/17 परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100, तो यानी कि 300/17, 300/17। अच्छा, 17 एकम 17 होगा, बचेगा 13, 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119। अच्छा, 17 समथिंग आंसर आएगा, और एक ही ऑप्शन है 17.6। अब पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, तो मैं यहां लिख देता हूं 17.6% का प्रॉफिट होगा इस वाले सिचुएशन में। अब आप सोचो, ये एसएससी सीजीएल 2023 के प्री का था। इसमें देखो कितने कंसेप्ट थे, आपको एक दर्जन बराबर 12 होना चाहिए, आपको एक केले की कीमत बतानी है तो पहले तो यहाँ से केले की कीमत निकालनी पड़ेगी, फिर परिवहन का खर्च करना पड़ेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक जोड़ी में दो केले होते हैं। और ये कितना आसान था, ये मेंस का क्वेश्चन था। तो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी बच्चे को, तैयारी करने वाले को ये लग रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन और हमें बोल रहे हैं कि नहीं आप सीएचएसएल भी तैयार हो जाएगा, सीपीओ भी तैयार हो जाएगा, एमटीएस भी तैयार हो जाएगा, जीडी भी तैयार हो जाएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ हाँ हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हाँ तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, बोल रहे हैं यदि नमन, if Naman had purchased 25 article for ₹22,
अच्छा 25 वस्तुएं खरीदी उसने 22 रुपए के हिसाब से खरीदी, यानी कि 22 रुपए में 25 वस्तुएं उसने खरीदी। एंड सोल्ड ऑल, देखो लिखा है ना, एंड सोल्ड ऑल आर्टिकल एट द रेट ऑफ 22 4 रुपीज 25। उसने 25 रुपए में 22 की दर से बेच दी। अब उसका बोल रहा है अनुमानित लगभग लाभ प्रतिशत बताओ। तो आप एक बात बताओ, आपको पता है सर, अगर हमें प्राइस पर आर्टिकल बताना है ना, प्राइस पर आर्टिकल बताना है, तो क्या होगा सर, टोटल प्राइस जितने का हमने खरीदा अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल। ये बात हमें पता होनी चाहिए थी। यानी कि अगर हमें बताना है एक वस्तु की कीमत कितनी होगी, तो कुल कीमत बटे वस्तुओं की संख्या, ये होगा। अब बताओ, आपके वाले केस में, पहले वाले केस में कुल आपने 22 रुपए खर्च किए और 25 वस्तुएं खरीदी, तो एक वस्तु की कीमत होगी 22/25। 22 कुल कीमत और 25 वस्तुएं। जब आपने उनको बेचा तो टोटल 25 रुपए लिए, हाँ है ना, 25 रुपए लिए और वस्तु दी कितनी, 22। तो यहां पर एक वस्तु की कीमत होगी 25/22। बस अब इसका रेशियो बना दो और अपना आंसर आ जाएगा। 22 दूनी 22 का स्क्वायर 484 और दैट इज 625। भाई हमने क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बेटा। क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो 125 तो यहाँ पर ज्यादा है 500 से और 16 यहाँ पर कम है, तो यानी कि 125 और 16 141, 141 ज्यादा है किससे, 484 से, और गुणा 100। यस या नो। अब देखो आपको अपना आंसर बताना है। 21.5%, 20 कितना बेटा 5%, 29.1% और 30.2%। अच्छा बेटा एक बात ध्यान से समझना, 14 तिया 42 30। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोल दिया यहाँ पे ये दो आंसर तो है ही नहीं, ये दो आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये दो आंसर बोलता तो 141 से नीचे वाला नंबर लगभग 5 बार कटना चाहिए था, क्योंकि फ्रैक्शन बननी चाहिए थी लगभग 1/5 की। लेकिन ये तो बन नहीं रही, क्योंकि मैंने भाग देके देखा, 14 तिया 42, 14 चौका 56 होते हैं। यस या नो, 14 पंजे 70 होते हैं। तो ये तो बन नहीं पाई, यानी कि ये तो अपना आंसर हो गया कैंसिल। अगर आपके पास समय नहीं था तो आप इन दो में से एक बताते, लेकिन हम इन दो में से एक नहीं बताएंगे, हम एग्जैक्ट जो है उसको बताएंगे। अच्छा अब हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हाँ या ना। अच्छा एक काम कर सकते हैं, 4 से हम दोनों को भाग दे सकते हैं, यस या नो। अच्छा ये 11 से 13 से किसी नंबर से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो हम पूरा का पूरा भाग करेंगे। यानी कि ये हुआ आपका 14,100 और बटे कितना 484। वैसे हम इसको 4 से भाग दे सकते थे, 4 से भाग दे देते हैं, चलो थोड़ा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। 4 से इसको भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, और 4 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा कितना बेटा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये आ गया। ठीक है। अच्छा ये नंबर, ऊपर वाला नंबर 3 से कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला नंबर 3 से नहीं कटेगा। अब गुणा कर लो, 25 एकम 25, 25 चौका 100 और 2 हासिल था 102, अब 10, 10 हासिल है, 25 एकम 25, 10 35 और बटे 121। अच्छा बेटा अब देखो ध्यान से, अब कैलकुलेशन नहीं करनी है, अब कैलकुलेशन नहीं करनी। मुझे एक बात बताओ, या कर लो, नहीं करने का मतलब क्या, क्योंकि मैंने इसको 33 समथिंग सोचा है, इसलिए मैं नहीं करके बता सकता, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि दो ऑप्शन बहुत अप्रोक्स है। तो अब इसको आप भाग दो, किसको, 3,525 को आप भाग दो किससे, 121 से। तो आप ही बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ, ध्यान से बात समझ, अगर मैं इसको भाग दूं, क्या ये 3 बार जा रहा है, मुझे बताओ पूरा 3 बार जा रहा है, तो आपका जवाब होगा नहीं जा रहा 3 बार। तो इसका मतलब 3 बार नहीं जा रहा, तो ये आंसर नहीं है, आंसर है ये। अब भागने दूंगा,
क्योंकि अगर मैं इसको 3 बार भाग देता तो ये 363 होता, लेकिन वो तो 352 है। तो इसका मतलब अब मैं बता सकता हूं कि सर डी ऑप्शन भी आंसर नहीं है, और आंसर है तो कितना है, 29.1%। क्लियर? अच्छा, आईबी ACIO 2023 का क्वेश्चन था, आईबी का क्वेश्चन था। तो जो मैं यहाँ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो सभी एग्जाम के हैं, और वो कुछ इस तरीके से सेट हो रहे हैं कि एक आप स्टोरी की तरह इस मैथमेटिक्स को सीख पाओ। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, है ना। देखो, बोला ए शॉपकीपर बोट 60 पेंसिल्स एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 4 पेंसिल फॉर 5 रुपीज। अच्छा, 60 पेंसिल खरीदी, कितने की दर से? 4 पेंसिल 5 रुपए की दर से। तो यहां से एक पेंसिल की कीमत आप बता सकते हो। एंड अनदर 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 2 4 रुपीज 3। उसने क्या किया बेटा, 60 पेंसिल और खरीदी। 60 पेंसिल और खरीदी मतलब जितनी पेंसिल पहले खरीदी थी उतनी ही और खरीदी। और जो वो खरीदी, वो जब खरीदी, 2 पेंसिल 3 रुपए के हिसाब से खरीदी। कितने के हिसाब से खरीदी? 3 रुपए के हिसाब से खरीदी। उसने उन सब पेंसिल को मिक्स कर दिया। उसने उन सब पेंसिल को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। और जब उसने उन मिक्स किया, अब उसने उन सभी को बेच दिया 3 पेंसिल 4 रुपए के हिसाब से, और बोल रहा है आपको बताओ कितने प्रतिशत का प्रॉफिट और लॉस हुआ। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा, पहले मैं एक बार इसको बेसिक से बता दूं, फिर हम जो चीज कर रहे हैं ना, जो चीज कर रहे हैं, ध्यान से बात समझना, जो चीज हम कर रहे हैं इसी से आंसर बताऊंगा। और दूसरी लाइन में, जैसे यहां से दूसरी लाइन में कैलकुलेशन करके आंसर आया ना, ऐसे ही दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, पर एक बार बेसिक से भी आपको सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो एटलीस्ट बेसिक से जाकर उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलो। और सारे बच्चे वो चीज नहीं समझ सकते, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, तो समझो। देखो, मैंने बोला सर हम बात करते हैं दो चीजों की, एक तो बात करते हैं हम पेन की, और एक बात करते हैं उन पेन के प्राइस की। सर जब हमने स्टार्टिंग में पेन खरीदे तो हमने 5 रुपए के 4 पेन खरीदे। ठीक है, और जब हमने 60 पेन और खरीदे तो हमने 3 रुपए के 2 पेन खरीदे। 3 रुपए के 2 पेन खरीदे। देखो, एक तो चॉइस आपके पास ये है, 60 पेन, यहां पर पेंसिल, सॉरी पेंसिल है, कोई बात नहीं, मैंने पेन लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना। 60 पेंसिल यहां पर खरीदी, 60 पेंसिल यहां पर खरीदी। तो आप ये बताओ, क्या आप ऐसा कह सकते हो सर 60 बनाना क्या जरूरी है? 60 चाहो तो बना सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन मैं ये बात बोल सकता हूं, सर जितना सामान यहां खरीदा उतना ही सामान यहां खरीदा, जितनी पेंसिल पहले खरीदी उतनी ही दोबारा खरीदी। तो हम क्यों ना एक काम करते हैं, हमें तो प्राइस पर आर्टिकल में जाना है, तो हम इनको बराबर कर लेते हैं। कितने से गुणा करके? 2 से गुणा करके। क्लियर है बात है? तो जब हम 2 से गुणा यहां करेंगे और 2 से गुणा यहां करेंगे, तो क्योंकि इधर भी 2 होगा, अगर 4 पेंसिल खरीदोगे दूसरे वाले केस में तो 6 रुपए की खरीदोगे। तो क्या बात पता चली, सर हमने टोटल 8 पेंसिल खरीदी, जब हमने मिलाया इनको 8 पेंसिल खरीदी और टोटल रुपए खर्च हो गए हमारे 11। हो गए 11? यस या नो? तो हमने क्या किया सर, हमने जब बाई की, 8 पेंसिल बाई की, और ये 8 पेंसिल जब हमने बाई की, ये 11 रुपए की बाई की। तो एक पेंसिल की कीमत बाई करते टाइम क्या थी? 8/11। अब जब हमने उन सभी पेंसिल को बेच दिया तो एक पेंसिल की कीमत क्या थी सर? 4/3। यही थी ना? 4 बटा, नहीं बेटा यहां पे हमने गलत लिख दिया, ये सॉरी, माफी चाहते हैं। ये होगा 11/8। कितना? 11/8, क्योंकि 11 रुपए की 8 खरीदी, कुल कीमत 11 और खरीदी 8। अब आपने इन सब पेंसिल को बेच दिया, कैसे सर? 4/3 में बेच दिया, क्योंकि 4 रुपए में 3 पेंसिल के हिसाब से बेच दिया। अब देखो रेशो लगा था, ये एक पेंसिल की कीमत खरीदते टाइम है, ये एक पेंसिल की कीमत बेचते टाइम है। जब आपने टोटल खरीदी उस टाइम कीमत क्या आई? 11 रुपए में 8 पड़ी आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
33 और रेशो 8 चौक 32। इसका मतलब एक पेंसिल की कीमत अगर पहले 33 थी अब 32 होगी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस अगर 33 था तो टोटल सेलिंग प्राइस 32 होगा। इस स्थिति में लॉस होगा। इस स्थिति में क्या होगा? लॉस होगा। और वो लॉस कितना होगा? आप बोलोगे सर 1 का लॉस हुआ। किसका? 1 का लॉस। अच्छा, किस पर हुआ 1 का लॉस? आप बोलोगे 33 पर हुआ। और गुणा 100 कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। दैट इज योर करेक्ट आंसर। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। चलो बेटा, ध्यान से बात समझना। अच्छा, इसका दूसरा मेथड देखो, है तो सेम ही बट आपको थोड़ा सा समझना है। सेम क्या है सर? हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ना करके, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ना करके हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। सर हम ये करेंगे अपने क्वेश्चन में कि जितनी पेंसिल यहाँ पहले वाली सिचुएशन में खरीदी उतनी ही पेंसिल दूसरे वाली सिचुएशन में बनाएंगे। और हमें पता है ऐसा बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। और 2 से यहाँ गुणा होगी तो 2 से यहाँ भी गुणा होगी। तो सीधा सीधा बात समझ में आ जाएगी हमारे। क्या? सर टोटल पेंसिल खरीदी 4 यहाँ, 4 यहाँ 8 पेंसिल। यस या नो? यहाँ कितने की खरीदी थी? 5 की। 5 रुपए की आई थी 4। अगली 4 कितने की आई? 6 की। तो हम सीधा सीधा बोल सकते थे 11/8। एक पेंसिल की कीमत। एक पेंसिल की कीमत। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो भाई, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 का क्वेश्चन है कि 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है एक विक्रेता 15 रुपए में 20 पेन खरीदता है और 20 रुपए में 15 पेन के हिसाब से बेच देता है। उसको टोटल 245 रुपए का लाभ कमाना है। तो बताओ उसने कितने पेन लाभ कमाना है, तो उसने कितने पेन खरीदे और कितने बेचे? अच्छा, ये बात तो कंफर्म है बेटा, जितने पेन खरीदे होंगे उतने ही बेचे होंगे, तभी तो एक आंसर आ रहा है। दोनों नंबर सेम होंगे। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, आप इस तरीके से क्वेश्चन को करो। देखो ध्यान से, आप ही बताओ जब आपने खरीदे तो क्या हुआ? आपने बोला सर 15 रुपए के 20 पेन खरीदे तो एक पेन की कीमत आई। डन है बात है। जब आपने बेचे सर 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेचे, इतना तो आप सभी कर सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आप बोल रहे हो सर हमने 15 हमने 20। देखो यहाँ बता क्या चल रहा है इस रेशो से। इस रेशो से एक बात पता चल रही है सर, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमने 20 पेन खरीदे।
यहां पे हमें पता चल रहा है कि हमने 15 पेन बेचे। तो एक बात बताओ, ये नीचे वाला नंबर अगर हम सेम कर दे तो अपने आप क्वेश्चन की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर, कैसे सोल्व करेंगे? सर इसमें हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, 60 हो जाएगा। और इसमें हम यहाँ 4 से गुणा करें, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 60 होता है। नीचे 60 बना दो। अब ऊपर भी आप कितने से गुणा कर दो? आपने बोला 3 से, और इधर कितने से? 4 से। तो क्या बात पता चली? बात ये पता चली कि सर 45 रुपए के, भाई 45 होगा, 45 रुपए के हमने 60 खरीदे थे, और 20 चौक 80 के हमने 60 बेच दिए। 45 के 60 खरीदे, 20 चौक 80 के 60 बेच दिए। तो एक बात हमें पता चली कि सर हमें अगर 15 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, 15 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो हमें 60 वस्तुएं बेचनी और खरीदनी पड़ेगी। 15 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। यस या नो? क्लियर है बात? अच्छा, ये आपका 245 है, प्रॉफिट 245 है। तो आप मुझे बताओ, इस प्रॉफिट को देखो 15 का क्यों? क्योंकि सॉरी बेटा, सॉरी, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक 15 नहीं बेटा, यहां से यहां तक ये 35 ज्यादा है, 35 ज्यादा है। तो अगर हमें 35 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो हमें 60 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी और खरीदनी पड़ेगी। यहां से यही तो बात समझ में आ रही है। अगर हमें 35 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो हमें 60 वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी और बेचनी पड़ेगी। लेकिन आपका प्रॉफिट 245 है। सर इसका 7 गुना है 245। तो वस्तुएं भी 7 गुना खरीदनी पड़ेगी और 7 गुना बेचनी पड़ेगी। 7 छंग 42, 420। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। देखो हमने क्या किया, हमने पहले फ्रैक्शन के रूप में एक वस्तु की कीमत लिखी, और आपको भी पता है जब एक वस्तु की कीमत लिखते हैं तो नीचे नंबर ऑफ आर्टिकल होते हैं। नीचे क्या होता है? नंबर ऑफ आर्टिकल होता है। नंबर ऑफ, या वस्तुओं की संख्या। मैं हिंदी में लिख दूं, अंग्रेजी में बहुत टाइम हो गया। वस्तुओं की संख्या। यस या नो? भाई एक वस्तु की कीमत लिखोगे तो नीचे क्या आएगा? वस्तुओं की संख्या। ऊपर आएगा कुल कीमत। कुल कितने रुपए आप खर्च कर रहे थे, यही तो आएगा। तभी तो हम एक वस्तु की कीमत बता पाएंगे। तो आपने क्या किया सर, 15 रुपए में 20 वस्तु खरीदी, तो 15/20 लिख दिया। यहाँ पे 20 रुपए में 15 खरीदी, तो 20/15 लिख दिया। लेकिन आप क्वेश्चन को तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको इन दोनों को इक्वल कर दोगे, जितनी खरीदी उतनी बेची, तभी तो कुछ पता चलेगा। आपने बोला सर इन दोनों को इक्वल किया, तो हमने पता चला सर इसको 60 बनाऊंगा। किसको? इस 20 को 60 बनाऊंगा। तो क्या बात समझ में आई? सर 20 को 60 बनाऊंगा और 15 को भी 60 बनाऊंगा। तो 20 में 60 बनाने के लिए 3 से गुणा, 15 में 60 बनाने के लिए 4 से गुणा। तो इसका मतलब कीमत भी तो 3 गुनी और 4 गुनी होगी। यानी कि अगर आपको यहां से ये पता चल गया 60 वस्तुएं 45 की खरीदते थे, और 60 वस्तु, उन्हीं 60 वस्तुओं को 80 की बेचते थे, तो प्रॉफिट हुआ था 35 का। 35 का 7 गुना टोटल प्रॉफिट है। अब एक बात, अगर ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई ना भाई, अगर ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई भाई, तो इस क्वेश्चन का धुआं उठा सकते हो, धुआं निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, भाड़ में जाइए सारी चीजें। क्यों लिखना है? हम नहीं लिख रहे सर। टोटल वस्तुएं सेम करनी है, हमें पता है टोटल वस्तुएं सेम करनी है। तो मैं एक काम करता हूं, 20 रुपए में 15 के हिसाब से 4 से गुणा कर देता हूं। 60, देखो यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ 4 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा। तो 60 पेन यहाँ पे भी 3 से गुणा होगी, और यहाँ पे 4 से गुणा होगी। तो पता चल गया सर, अगर हम 60 पेन की बात कर रहे हैं, 60 पेन की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट 35 है। अगर हम 60 पेन की बात कर रहे हैं, 60 पेन बेच रहे हैं और 60 पेन खरीद रहे हैं, तो प्रॉफिट 35 है, क्योंकि 45 और 80। अच्छा, 35 प्रॉफिट है, समझ में आ गई ये बात? अच्छा, आपका प्रॉफिट 245 बनाना है, तो 245 को
आप 35 से भाग दे दो और गुणा कर दो किससे, जो आपसे पूछा है। किससे बेटा, 60 से। यस या नो, 60 से गुणा कर दो, 60 रेशो का मान पूछा है। तो बस बड़े ध्यान से बात समझना। तो 60 गुणा 7, 7 छंग 42, तो 420 आपका फटाक से आंसर आ गया। अगर आप मेरी बात समझ पाए तो बहुत आसान थी, बहुत आसान थी। यही चीजें हमें स्मार्ट बनाएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसका दूसरा तरीका आपको सब बता रहे होंगे, लेकिन मेरा मानना है ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जो आगे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेगा। एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, डन है बातें? यस, आप बोलोगे हाँ सर। ये चीज पहले भी आ चुकी है, याद करो कहाँ, याद करो कहाँ, सीपी और एसपी के रेशो में। बट कोई बात नहीं, रिवाइज करना, नोट्स अपने अच्छे जरूर बनाना। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। एमटीएस यानी कि 10वीं पास वाला एग्जाम, सबसे आसान एग्जाम, लेकिन क्वेश्चन सबसे खतरनाक है, लैंग्वेज सबसे खतरनाक है। लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन पक्का 100% गलत करोगे। अगर आपको अभी भी ट्रेस नहीं हो रहा तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो और पॉज करके देखो क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, चलो लैंग्वेज समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं इतना कर सकते हैं। अब हम आगे की बात करें तो आगे क्या करना है। बोल रहा है एक दुकानदार 72 रुपए के 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है। यहां पे उसने क्या किया, 72 रुपए के संतरे खरीदे, 72 रुपए के 10 की दर से 60 संतरे खरीदे। ठीक है, यानी कि अगर 10 संतरे खरीदता तो 72 देना पड़ता, लेकिन खरीदे उसने कितने, 60। ओके, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ो पहले। और 90 के 12 की दर से बराबर संतरे खरीदे। अच्छा, अब की बार 90 रुपए में 12 खरीद सकता है, लेकिन जितने पहले खरीदे 60 यहां खरीदे तो 60 यहां भी खरीद लिए उसने। टोटल संतरे होंगे 120 उसके पास। अब बोल रहा है लेन देन पर रुपए 118 खर्च कर देता है। अब देखो ये लाइन मेन है, ये वाली लाइन मेन है। कौन सी वाली, ही स्पेंड्स 118 ऑन द ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसका मतलब समझ पाए तो बातें क्लियर हो जाएगी। बेटा इसका मतलब है जो उसने पैसे टोटल खर्च किए थे खरीदने में, उसके बाद जब उसने ट्रांजैक्शन किया उसमें 118 खर्च कर दिए लेन देन में। मान लो किसी को घर वालों ने भेजा आपको, आपने चाट खाई, समोसे खाए, है ना, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, कुछ तो किया होगा। वो कहाँ जोड़ोगे आप, हिसाब में जोड़ दोगे। तो वही कुछ ऐसा उसने किया, वो उसने हिसाब में जोड़ दिया, इतने रुपए लेन देन में खर्च हो गए। अब बोल रहा है वह खरीदे हुए सभी संतरों को बेच देता है और पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है। तो बताओ 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या था। बताओ, है नहीं खतरनाक क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे बेटा हम अपने क्वेश्चन को इस तरीके से रेशो में जाके सोल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये 118 अगर रेशो में जाएगा तो ये 118 जो है जी का जंजाल बन जाएगा। 118 रुपए खर्चा तब है जब संतरे उसने 60 पहले खरीदे और 60 दूसरे खरीदे, दूसरे टाइप के, यानी कि 120 संतरे खरीदे, तब जाके 118 का यूज कर सकते हो। अगर आप रेशो में जाओगे तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखो मुझे एक बात बताओ, पहली बार उसने अगर 60 संतरे खरीदता तो 60 ऑरेंज कितने के खरीदता? आप बोलोगे 72 गुणा 60, 72 गुणा 6। क्यों? क्योंकि 10 का 6 गुना है, 72 गुणा 6। अच्छा, 72 गुणा 6, 7 6 42, 432 रुपए के उसने खरीदे। अच्छा, दूसरे वाले 60 कितने के खरीदे? आप बोलोगे 90 गुणा 5, 90 गुणा 5 कितना, 450। उसने टोटल 882 रुपए के संतरे खरीदे। कितने संतरे? टोटल 120 संतरे। इस बात में किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टोटल 120 संतरे। अच्छा, ये 5 क्यों किया, समझ लो मेरी बात ध्यान से। सर 12 संतरे खरीदता था 90 के, 12 का 5 गुना 60 होता है, तो 90 का 5 गुना खर्चा भी हुआ होगा।
ठीक है। अब मैंने बोला आपसे टोटल खर्चा बता दो, टोटल सीपी, टोटल बता दो सीपी। तो आप बोलोगे सर 882 तो उसने वही दिए संतर, उसके लिए संतरों के लिए, है ना। उसने 118 रुपये और खर्च किए थे, वो भी जोड़ दिए, यानी कि अब ये बात पता चली आपको कि आपने 1000 रुपये के वो खरीदे थे। 1000 रुपये के कितने? 120। 1000 के 120। क्लियर है बात है? आप बोलोगे हाँ सर। अब आप 26% का लाभ चाहते हो, तो मुझे बताओ क्या टोटल एसपी बता सकते हो? कैसे सर? 1260। अब देखो इसके लिए तो कोई मुझसे ये मत पूछना सर ये 1260 कैसे आया, क्योंकि इसका अगर मैं 26% बेटा इसमें जोड़ू, 26% अगर जोड़ू, 26% इसका 260 होगा। कितना होगा? 260 होगा। तो 260 जोड़ दिया। अब उसने ये 120 संतरे 1260 के बेचे, तो बताओ एक संतरा कितने का बेचा? 1260 बटे 120। आपसे क्या 120 संतरे, एक संतरे की कीमत आ गई, लेकिन पूछा कितने संतरे की कीमत है? 32 संतरों का विक्रय मूल्य पूछा है। किसका? 32 का। तो 32 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? 32 से गुणा कर दो। अब देखेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा 10.5। 10.5। अब देखो 10 से गुणा करोगे तो 320 तो है ही, और 0.5 से 32 में गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा, तो 336 आ गया। कितना? 336। ऑप्शन नंबर ए। बताओ ये एमटीएस का क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में कितने सारे लॉजिक पूछ लिए थे, तो आपने देखा भी होगा कि एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए हैं, जो एसएससी सीजीएल के सभी क्वेश्चन से, मेंस के क्वेश्चन से अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, अच्छे लेवल के हैं। तो बेटा मेरी बात का भरोसा रखना, आप किसी भी एग्जाम को देना, अगर आपने इनको कर लिया और फिर उसके बाद में मैं आपको उन्हीं एग्जाम के से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो पेपर फाड़ दोगे पक्का। 100% सिलेक्शन में 100% स्कोर करोगे। आप देखते हो कि ग्रुप में बहुत सारे बच्चे के मैं स्क्रीन शॉट भी डालता हूँ जब एग्जाम होते हैं। देखो ऑनलाइन मैंने अभी कोई कोर्स नहीं दिया, वो ऑफलाइन के ही बच्चे हैं, जो ऑफलाइन में देखो कितने बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं कंटिन्यू। ऑफलाइन में एक छोटे से जगह पे, ऑनलाइन में बच्चे, ऑफलाइन में बच्चे इतना सिलेक्शन ले रहे हैं, रैंक भी लेकर आ रहे हैं। कोई जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहा है, कोई प्रिवेंटिंग ऑफिसर बन रहा है, कोई रेलवे में आपका स्टेशन मास्टर बन रहा है। ठीक है। तो अभी मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में पहला टारगेट एक एग्जाम एसएससी जीडी। ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर टारगेट हमारा सीपीओ, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल। ठीक है, डन है। देखो होता क्या है मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में डाउट। देखो एसएससी जीडी एक ऐसा एग्जाम है जिसको हम 5-6 में कर सकते हैं, 5-6 महीने में एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन सीजीएल 5-6 महीने में नहीं निकलता, उसके लिए लंबा समय चाहिए। लंबा समय चाहिए। तो अभी हमारे पास एक टारगेट है, क्योंकि 2025 में जिन बच्चों ने सीजीएल दिया वो तो हम ऑनलाइन उनको नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन 2026 में उनके लिए भी हम टारगेट रखेंगे। कैसे टारगेट रखेंगे? ये कराई दिया मैंने कोर्स, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे। तो 2025 में जो सीजीएल का एग्जाम हो रहा है उसके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूट्यूब पर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। एसएससी जीडी के 2024 में, 23 में, 22 में जो क्वेश्चन हुए एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए दूंगा, रेलवे वालों के लिए दूंगा, सबके लिए दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे बट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अब मेरी बात फिर ध्यान से समझना। अगर बेटा आप चाहते हो 10% का प्रॉफिट कमाना ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, जब आप ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो एक वस्तु की कीमत को 10% बढ़ा के बेच दो बस। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक वस्तु की कीमत का रिलेशन आपको पता चल चुका है। उस एक वस्तु की कीमत को 10% बढ़ा दो, अपने आप 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो एक वस्तु की कीमत जो आपने खरीदी, जब उसको बेचो तो उस कीमत को 20% बढ़ा दो। जब आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो एक वस्तु आपने जितने की खरीदी, उस कीमत को 25% बढ़ा के बेच दो।
अपने आप ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 रुपए के हिसाब से एक पेन खरीदा और आपने 20 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो फिलहाल एक बात बताओ, कितना ज्यादा बेचा? 20%। आपने एक्स नंबर ऑफ पेन खरीदे थे, एक्स नंबर ऑफ पेन बेच दिए। तो क्या बात समझ में आई? सर टोटल हमने इतने रुपए के पेन खरीदे और टोटल हमने 12x के बेच दिए, और हमने देखा जब हमने रेशो बनाया प्रॉफिट निकालने के लिए, ये नंबर ऑफ आइटम्स कट गया, नंबर ऑफ पेन कट गया, नंबर ऑफ पेन कट गया। यानी कि हम यहाँ पे क्या करा हमने, अगर हमें 12% का प्रॉफिट चाहिए था 20% का, तो एक पेन की कीमत ही 20% बढ़ा दी, अपने आप 20% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है बातें? चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से, बोल रहा है ए पर्सन बोट 8 मैंगोज ₹4.5। एक व्यक्ति ने 8 आम खरीदे 5 रुपए की दर से। व्हाट प्राइज ही शुड सेल 32 मैंगोज। उसको 32 मैंगो कितने रुपए के बेचने चाहिए, कितने रुपए के बेचने चाहिए टू गेट प्रॉफिट ऑफ 25%। उसको ये 32 कितने के बेचने चाहिए कि ताकि उसको कितने का प्रॉफिट हो जाए, 25% का प्रॉफिट हो जाए। दो तरीके, एक ये तरीका, एक पेन की कीमत बताओ, तो आपने बोला सर 5/8। हाँ या ना? यस या नो? अच्छा बेटा 5/8, इसको एक काम करो, कितना परसेंट बढ़ा दो, 25% बढ़ा दो। भाई एक पेन की कीमत थी आपने जब बाई किया, 25% बढ़ा दो। अच्छा 25% की फ्रैक्शन बताओ मेरे भाई, आप बोलोगे 1/4। और किसी वैल्यू को, किसी डाटा को 25% बढ़ाना है तो उसमें 5/4 से गुणा करते हैं, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो 5/4 से गुणा कर देंगे। अच्छा 5/4 से गुणा कर देंगे, और हमने इस चीज को अगर देखा तो हमें मिला कि 25/32 आया। अब आपको पता है ये हमारी जो कीमत थी, इस बात को ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना, ये जो हमारी कीमत थी ये खरीदते टाइम एक आम की कीमत थी, और ये जो हमारी कीमत थी बेचते टाइम एक आम की कीमत थी। भाई एक आम की कीमत तो 25% हमने बढ़ाया। अब ये खरीदते टाइम यानी कि ये हमारी बाई किया तब हमने, तब थी एक आम का प्राइस, और ये हमारा कब था, जब हमने सेल किया। समझाने के लिए सारी चीजें मैं आपको लिखता हूं। तो अब एक बात बताओ, ये एक आम का प्राइस है तो नीचे टोटल आर्टिकल हो जाएगा ना, टोटल मैंगोज हो जाएंगे, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगी टोटल कॉस्ट। तो बताओ, अब नीचे ऑलरेडी मैंगोज 32 अपने आप बन चुका है। अगर आपको यहाँ पे 16 बनाना होता तो अभी तो 32 बन चुका है। आपको मान लो 16 पूछा होता क्वेश्चन में, तो 16 इस 32 का आधा होता है, तो प्राइस भी आधा हो जाएगा, प्राइस भी आधा हो जाएगा, यानी कि 32 आम हमें 25 के बेचने पड़ेंगे। ये सिंपल सी डाटा हुआ 25। ठीक है बेटा, आप बोलोगे यस सर। अच्छा कुछ और निंजा टेक्निक जानना चाहते हो तो आप इस तरीके से समझो, सर हमने 5 रुपए के 8 आम खरीदे, ठीक है, हम 32 आम कितने के खरीदे, इंटू 32, ये कर दो, इंटू 32। भाई 5 आम 8 के खरीदे, हमने 32 आम कितने के खरीदे, आप ये बता दो। बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर बता सकते हैं, बड़ी इजीली बता सकते हैं। तो 32 आम हमने कितने के परचेज किए, ये हमें पता चल गया, कंपेरिजन ऑफ रेशो। अब 32 आम कितने के पता चल गए, अगर हमें ये पता चल गया, अब हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, बताओ बेटा, अब हमें कितना प्रॉफिट चाहिए? तो आप बोलोगे अब हमें प्रॉफिट चाहिए 25% का, तो इसका मतलब इस कीमत को 5/4 कर दो, 25% बढ़ा दो, और जब 25% बढ़ाओगे देखो 32 से 32 कट गया, आंसर आया 25। तो आप ये दो तरीके एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो। अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा ये वाला तरीका, ठीक है, मे बी ये तो कोई बता दिया होगा, 90% ने ये भी नहीं बताया होगा।
ठीक है, 90% ने ये भी नहीं बताया होगा, वो रेशो लिख के अलग-अलग इक्वल करके कुछ ऐसा करते होंगे। 90% ने ये नहीं बताया और ये तो किसी ने आज तक बताया नहीं होगा। आगे बता दे भले ही, अलग बात है। ध्यान से देखना। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पर एक बात समझना, यहां पर एक बात समझना, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से किया जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट को करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सोचेंगे, दोनों तरीके से करेंगे, सोचेंगे, अगर करना है तो, सीखना है तो। देखो अब आपको बोल रहा है 148 में, 148 में 84 वस्तु बेचने पर 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है। तो आप मुझे बताओ, क्या जब 148 रुपए में 84 वस्तुएं बेची और 30% की हानि हुई, तो हमने वस्तुओं को 70% पे बेचा होगा ना? कितने पे बेचा होगा? 70% पे बेचा होगा। जवाब दो, सोचो, खुद सोचो। सर 30% की हानि हुई तो हमने उन वस्तुओं को 70% पे बेचा होगा, और 26% का लाभ पाने के लिए, अगर हमें 26% का लाभ चाहिए, तो हम उन वस्तुओं को 126% पे बेचेंगे, 126% पे बेचेंगे, हाँ या ना? अगर हमें 30% की हानि हुई तो हमने 70% में बेचा होगा, और हमें 26% का लाभ चाहिए तो हम उन वस्तुओं को 126 में बेचेंगे। देखो बड़े ध्यान से, 148 रुपए में 84, 84 बेचता था, तो 184 में 84 बेचता था, तो मुझे बताओ 111 कितने में बेचेगा? इंटू 111। और अब स्थिति क्या है? अब स्थिति वही है सर, 70% लॉस। कितना परसेंट लॉस? 70%। तो इसका मतलब सर ये 70% के बराबर था। हमें जो वैल्यू चाहिए वो 126% की चाहिए, और इंटू 126, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। इंटू 126 कैसे करोगे? अब देखो, काटा पीटी तो करनी पड़ेगी आपको, काटा पीटी तो करनी पड़ेगी। यस। अच्छा, 42 से मैं इसको भाग दूं 3 बार जाएगा, 42 से मैं इसको भाग दूं कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। यही था ना 84, हाँ। अच्छा, 42 से इसको, सॉरी, ये 2 बार जाएगा बेटा। कितनी बार? 2 बार। 42 से मैं इसको भाग दूं तो ये 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 बार। 7×70, 7×42, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही क्वेश्चन में भाई? 148/84, 70 और 126, 3। अच्छा, इससे भाग दूंगा, बेटा ये ऑप्शन गलत है, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन गलत है ना। इससे भाग दूंगा तो ये 77 आएगा। कितना आएगा? 77 आएगा। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी बेटा, माफी चाहता हूँ। हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। क्या गलत पढ़ लिया हमने? 111 वस्तुएं पढ़ ली, हमने ये नहीं पढ़ा 111 रुपए में कितनी बेचेगा। समझ गए ध्यान से? क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया, और जिसलिए हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो हम इस चीज में कंफ्यूज हो गए। बाकी चीजें सब सेम है, क्वेश्चन हमने क्या पढ़ लिया था? गलत पढ़ लिया था। कमेंट करने मत लग जाना, ठीक है? ध्यान रखना चीजों को। क्वेश्चन गलत क्या पढ़ लिया? क्वेश्चन में हमें यहाँ पे था कि 111 रुपए में कितनी बेचेगा ये पूछा है, और हमने पढ़ लिया 111 वस्तुएं कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो दोनों चीजों में अंतर है। ठीक है, बड़े ध्यान से बात समझना। अच्छा बेटा, अब एक बात समझना मेरे ध्यान से, बड़े ध्यान से। पहले बेसिक से करते हैं। सर 148 बटे कितना बेटा? 84। ये हमारा एक पेन की कीमत आ गई, एक वस्तु की कीमत आ गई। एक्चुअल में एक वस्तु की कीमत 70% के बराबर है। किसके बराबर है? 70 के बराबर। तो हमने इसको 70 से भाग दे दिया, 70% के बराबर है। हमें बेचना है प्रॉफिट पर 126% पे बेचना है, तो हम इस वस्तु की कीमत को 126% पे लेके जाएंगे। क्लियर है बातें?
इस वस्तु की कीमत को कहां लेकर जाएंगे? 126% पे। अब देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से बात समझना। सर 42 से ये 2 बार जाएगा और 42 से ये 3 बार जाएगा। हाँ या ना? 3 बार। अच्छा, अगर मैं इसको भाग दूं कितने से? भाग दूं इसको 2 से, तो ये 35 आएगा। 2 से नहीं भाग देना। हाँ, 35 आएगा। और ये आएगा बेटा आपका 74। अगर मैं इसको वापिस इस 2 से भाग दूं तो ये 37 आएगा। एक बात बताओ, ऊपर आया 111 और नीचे आ गया कितना? 35। तो इसका मतलब ये बात आपके समझ में आ गई कि सर 111 रुपए में, भाई 111 ऊपर जो आया वो टोटल कीमत थी, 111 रुपए में 35 वस्तुएं बेच रहा होगा। 111 रुपए में 35 वस्तुएं बेच रहा होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। यस या नो? फिलहाल हमने इसको, जो ये 70% लॉस वाला सेलिंग प्राइस था, इसको हमने 126% वाले सेलिंग प्राइस में बदल दिया और एक वस्तु की कीमत को हमने बदला। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, 111 में 35 वस्तुएं बेच रहा होगा। मान लो ये 222 होता तो आप यहां भी 2 से गुणा कर देते और यहां भी 2 से गुणा कर देते। ठीक है, आगे की प्रोसेस आप खुद कर सकते थे। डन है बातें? क्लियर? यस बॉस, समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। बोल रहा है 96 वस्तुओं को 144 में बेचने पर 35% की हानि होती है। अरे भाई, जब 35% की हानि होगी तो 65% में बेचा होगा ना? बताओ, 65% में बेचा, यानी कि जब वो 96 वस्तुओं को 144 में बेच रहा है तो वस्तु की जो कीमत है उसका 65% में बेच रहा है। 17% का लाभ कमाना है, तो यानी कि अब हमें उसको 117% में बेचना होगा। 17% का लाभ कमाना है तो मुझे उस एक वस्तु को 17% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। और 108 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ ध्यान से, एक वस्तु की कीमत कितनी? तो आपने बोला 144/96। जब ये वस्तु, एक वस्तु की कीमत 144/96 थी तो क्या ये 65% के बराबर थी? आप बोलोगे हाँ सर। तो 65% के बराबर थी तो इसको 65 से भाग दे दो और हमें कीमत चाहिए 117% वाली, तो 117 से गुणा करता हूं। यस या नो? हाँ या ना? अच्छा, 24 से अगर मैं इसको भाग दूं, 24 से इसको भाग दूं, 24 चौका 96 और जी 24 छिका 144। हाँ या ना? या सीधा सीधा 48 से भाग दे सकता था, 48 से भाग दे सकता था, 48 दूनी और 48 दिया। अच्छा, 13 पंजे 165 और 13 निमा 117। तो मुझे बताओ बड़े ध्यान से, 9 27, 27 ऊपर और नीचे 10। तो क्या बात समझ में आई? सर 27 रुपए में 10 बेच सकता है। 27 रुपए में अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो 27 रुपए में 10 बेच सकता है। ये सर 27 नहीं है, ये सर 27 का 4 गुणा है 108। तो इसका मतलब पैसे भी हम 4 गुना चाहिएंगे, यानी कि 40। 108 वस्तुओं को बेचने के लिए 40, सॉरी 108 रुपए में 40 वस्तुएं बेचेगा। 108 रुपए में 40 वस्तुएं बेचेगा। क्लियर है बातें? यस, समझ में आ रही है चीजें? आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो ध्यान से बात समझना, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी क्यों, मैं चाहता हूं इसी क्लास में ये चीजें खत्म हो जाए, फिर एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की अलग से क्लास बनाऊंगा ना। बोल रहा है 4 रुपए में 6 वस्तुएं बेचने के बाद एक व्यक्ति को 5% का नुकसान होता है। वह 4 रुपए में 5 वस्तुएं बेची होती तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना होता?
ध्यान से बात समझना बेटा। आप मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं बेच खरीदते हो, पहली बार जब उसने बेची एक वस्तु की कीमत थी, तो आप बोलोगे सर एक वस्तु की कीमत थी 4/6। भाई 4 रुपए में 6 वस्तु बेची। दोबारा जब उसने वस्तु बेची तो कैसे बेची सर, 4 रुपए में 5 वस्तुएं बेची। 4 रुपए में 5 वस्तुएं, तो 4/5। क्लियर है बात? अच्छा मैं आपसे बोलूं रेशो बना दो, तो 4 से 4 कट गया, तो 5 और 6। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वस्तु की कीमत जब हमने पहली बार बेची 5 थी, और जब दूसरी बार बेची 6 थी। कितनी थी? जब पहली बार बेची उस हिसाब से रेशो में क्या आया, 5 आया, और जब दूसरी बार बेची 6 आया। और ये 5, जब 5% का नुकसान हुआ तो ये 95% के बराबर था। अब कंपेरिजन ऑफ रेशो करना है आपको, तो बताओ, अगर मैं इसको 95% बनाना चाहूं तो 19 से गुणा करूंगा, 95% हो जाएगी ये वैल्यू। परसेंटेज बनाऊंगा तो अब इधर भी तो 19 से गुणा करनी पड़ेगी, और 19 से गुणा करूंगा, 19 का 114, और ये हो जाएगी 114%। तो सोचो अगर ये 95% थी तो ये 114% थी, 114% में 14% का प्रॉफिट था। ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको क्या बताया था आज क्लास में कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, और उन सारे बेहतरीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एक ही कंसेप्ट से दे रहे होंगे। एक वस्तु की कीमत दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, इससे बेस्ट अप्रोच आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट देखो। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने पर 19% की हानि होती है। तो बताओ 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? जब 19% की हानि होगी तो इसका मतलब उसने 81% पे बेची होगी। हाँ या ना? कितने परसेंट पे बेची होगी? 81% पे। तो देखो ध्यान से, जब पहली बार उसने बेची तो 1 की 5 बेची, दूसरी बार बेची तो 1 की 3 बेची। रेशो बनाया तो आपने बोला सर पहली बार 3 रुपए की बेच रहा था, अब 5 की बेच रहा है। क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि पहली बार जब 3 रुपए की बेच रहा था और अब 5 की बेच रहा है एक वस्तु को, तो ये 81% के बराबर था। तो 81% बनाने के लिए यहाँ पे 27 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये भी 27 गुना होगा, और 27 गुना होगा तो 135 होगा, और 135 होगा तो 35% का प्रॉफिट होगा, 35% का प्रॉफिट इस तरीके से बेचने में। बताओ भाई, नन्ना मुन्ना राय देश के सिपाही। क्लियर है बातें? हाँ या ना? फटाफट बता दो, फटाफट। चलो भाई नेक्स्ट देखो। अच्छा नेक्स्ट क्या है? बोला है सोनम ने 27,000 रुपए में एक मोबाइल फोन खरीदा और उसे 19% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक टैबलेट खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। तो कुल लाभ या हानि क्या है आपको ये बताना है। देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना, ये एक परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 27,000 रुपए की एक वस्तु है जिसकी कीमत पहले तो 19% कम हुई। कितना कम हुई? 19% कम हुई। और फिर उसके बाद में जो कीमत नहीं आई, उसने उसको फिर 20% वो बढ़ गई। कैसे बढ़ी? देखो, 27,000 रुपए का एक मोबाइल फोन खरीद लिया, उसने 19% हानि पर बेच दिया। ठीक है, बेच दिया, कोई बात नहीं सोनम ने। अच्छा, उस पैसे से उसने एक टैबलेट खरीदा, मतलब जो उसने पैसे का बेचा उससे एक नया टैबलेट फोन खरीदा, और टैबलेट फोन जब टैबलेट खरीदा तो उसको 20% के लाभ पर बेच दिया। यानी कि 27,000 की कीमत पहले 19% कम हुई और फिर 20% बढ़ गई। अब आपसे बोल रहा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा, कुल लाभ या हानि बतानी, तो इससे जितना कम हुआ वैल्यू वो बताना है, और कितना कम हुआ या ज्यादा हुआ वो बताना है। देखो, अब हमने क्या बोला, 19% पहले तो कम हुआ और फिर 20% बढ़ गया। तो बड़ी ध्यान से बात को समझना, 20% बढ़ गया। तो देखो, अगर मैं इसमें सक्सेसिव लगाऊं, और सक्सेसिव अगर मैं लगाऊं तो आप बोलोगे सर सक्सेसिव लगेगा x+y+xy/100, इस तरीके से सक्सेसिव लगेगा। अब देखो x का मान -19 है,
y का मान +20 है और दोनों की गुणा करोगे माइनस आएगा 19 गुणा 20/100। यस या नो? तो 20×100, यहां तो प्लस का एक आया इन दोनों में से। 20×100 और 5 से 19 को भाग दोगे, 5 दिया 15, 3.8। यानी कि ये बात पता चली कि 2.8% का लॉस हो गया। 2.8% का लॉस। अच्छा, किसका 2.8%? सर इसका 2.8%। किसका? आप बोलोगे सर 27,000 का। अच्छा, 1% कितना होगा? तो आप बोलोगे 2700 होगा और 2.8 से गुणा कर दो। अब एक बात पता चली सर, यहां से ये दशमलव हट गई इस जीरो की वजह से, जीरो हमने काट दिया, तो 27 गुणा 28। ठीक है, 27 गुणा आपको 28 करना है। आप बताओ कितना आंसर आएगा। देखो पहली बात तो लॉस हुआ, यानी कि ये गेन वाले ऑप्शन तो खत्म हो गए, गेन वाले ऑप्शन तो खत्म हो गए। यस या नो? क्यों गेन है, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला खत्म हो गया। अब एक बात बताओ ध्यान से, 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है। और 729 में वापिस आप क्या जोड़ोगे? सर वापिस आप 27 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 756। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप बेटा, सक्सेसिव मेथड है, परसेंटेज में आपको मैंने करा रखा है, वो आप कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक तालिका का निर्माता थोक सॉरी एक तालिका का निर्माता इसे थोक व्यापारी को 10% के लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी इसे रिटेलर को 30% के लाभ पर बेचता है और अंत में रिटेलर इसको 50% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि तालिका के लिए ये 12,800 का भुगतान करता है तो इसकी विनिर्माण लागत बताओ, यानी कि कितने रुपए का बना था। देखो ध्यान से बेटा, मान लो मान लो एक तालिका है और उसकी कीमत x है, उसकी कीमत x है। आप बोलोगे यस सर x है। अगर ये x कीमत है तो थोक व्यापारी ने इसे 10% का लाभ कमाया और 10% का लाभ कमाने पर बेच देता है। किसको? थोक व्यापारी को। कौन? निर्माता। बड़े ध्यान से बात समझना, एक निर्माता ने x रुपए की एक तालिका बनाई, उसको उसने 10% का लाभ कमाया और थोक व्यापारी को बेच दी। तो इसका मतलब थोक व्यापारी इसको 10% ज्यादा का खरीदेगा, यानी कि 11/10 का 10% बढ़ा दिया। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। अब क्या हुआ, इस थोक व्यापारी ने इसी तालिका को रिटेलर को 30% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि ये थोक व्यापारी के लिए कीमत हुई थी, इसने वापस इसको 30% बढ़ा के बेच दिया। तो यानी कि 130% का बेचा, तो 130% को 13/10 लिख सकते हैं। वापस 30% बढ़ गई। अब बोल रहा है जो रिटेलर है उसने इस पे 50% का लाभ कमाया और वापस किसको बेच दिया? ग्राहक को बेच दिया। अब ग्राहक उस तालिका के लिए 12,800 का भुगतान करता है, यानी कि इसको अगर हम 50% और बढ़ा दें, यानी कि 3/2 कर दे, तो ये कीमत किसके बराबर हो जाएगी? 12,870। 12,870। अब देखो ये नंबर सबसे पहले 11 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 11 से। 11 से कैसे कटेगा? 11 कम 11 बचा 1, 11 कम 11 बचा 7, 11 सत्ते 77, जीरो। अच्छा, 13 तिया 39 होगा, 39 तिया 117 होता है, तो ये 30 बार जाएगा। अब बड़े ध्यान से बताओ x का मान क्या हो जाएगा? 30 गुणा 200, 30 गुणा 200 मतलब 6,000। यानी कि जो तालिका 6,000 की थी ना, जो तालिका 6,000 की थी, जो 6,000 में बनी थी निर्माता के द्वारा, वो ग्राहक को 12,870 की पड़ी। देखो कितना बीच में मार्जिन हुआ। तो प्रॉफिट है, सरकारी नौकरी छोड़ दो और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। समझ गए? नहीं बेटा, आप जो भी आपका मन करे वो करो, मेरी तरफ से आपको कोई भी राय नहीं है। देखो ध्यान से, बोल रहा है ए बी को 33% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, 33% के लाभ पर। ठीक है, ये 33 से 1/3 नहीं, 33 ही है। और बी से 25% की हानि पर वापस सी को बेच देता है। सी इस साइकिल के लिए 3,069 रुपए का
भुगतान करता है, तो बताइए ए के लिए इसकी लागत मूल्य क्या थी? ध्यान से बात समझो। मान लो ए के लिए इसकी लागत एक्स थी। अब क्या उसने 33% का प्रॉफिट लिया, यानी कि ये कीमत 133 हो गई। हाँ या ना? कितनी हो गई? 133% हो गई बटे 100। ठीक है। अब इसने 25% की हानि, देखो ये क्या हुआ, ये बी ने खरीद लिया। बी ने इसको सी को वो 25% की हानि पर बेच दिया, और 25% की फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं 1/4 होती है। तो मैं बोल सकता हूँ इसको 3/4 का बेच दिया। डन है बातें। अच्छा, बराबर किसके बेचा? तो आप बोलोगे सर इसको बेचा 3059 के। 3059 के। क्लियर है बातें? यस या नो? क्लियर? अच्छा देखो बेटा, यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन, हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बननी है, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर हम इसको थोड़ा सा और समझ लें, मैंने इसको देखा कैलकुलेशन है, लेकिन हम इसको सक्सेसिव में समझ जाए कि सर 33 प्रॉफिट, 25 लॉस, 33 प्रॉफिट, 25 लॉस, और -25 और गुणा 33/100। तो यहां से हमें इतना पता चलेगा इस वस्तु की कीमत एक्चुअल में कितनी कम हुई। देखो प्लस का 8 तो ये है, ठीक है, 25 से 4 बार गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 8.25, यानी कि एक्चुअल में 0.25 कम हुई होगी कीमत, 0.25% कम हुई होगी। अब एक बात बताओ, यानी कि लगभग इससे थोड़ी सी ज्यादा थी, इससे थोड़ी सी ज्यादा थी। अब एक ही ऑप्शन लगभग इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन टफ है, आप मानो या ना मानो, यहाँ कैलकुलेशन टफ है। ठीक है, डन है। हमने क्या किया, हमने सक्सेसिव देखा भाई, कीमत पहले 33% बढ़ी होगी, फिर 25% घटी होगी, तो हमने देखा लगभग 0 एग्जैक्ट 0.25 कम हुई। तो 0.25 कम होने का मतलब लगभग बराबर ही होगी, थोड़ा बहुत ही अंतर आया होगा। तो यही एक ऑप्शन है जो इसके आसपास है, बाकी इससे बहुत दूर है। ये तो बहुत बड़े हैं, ये भी बहुत बड़े हैं, ये इससे छोटा है, तो छोटा तो हो नहीं सकता, ज्यादा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, CHSL प्री का क्वेश्चन था। चलो बेटा ध्यान से देखो, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन है। मैं देख लेता हूं और कुछ भी है क्या ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ खास? नहीं, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना डिस्काउंट। डन है बातें? चलो, बोल रहा है एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलोग्राम चावल खरीदे, और वह परिवहन पर कुछ राशि और खर्च कर देता है। भाई 700 रुपए में 10 किलोग्राम खरीदे और कुछ रुपए और खर्च कर दे, तो 700 से ज्यादा का उसको वो पड़ा। फिर इसे उसने 1400 रुपए में बेच दिया, और उसने कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया? 30% का लाभ अर्जित किया। अच्छा एक बात बताओ, देखो 700 तो थे, परिवहन में एक्स खर्च किए, यस या नो, और इसको 30% के लाभ पर बेच दिया, इंटू 130, आप बोलोगे हाँ सर, इंटू 130 और बटे 100। क्लियर है बातें? आप बोलोगे यस सर। तो यानी कि इतने का बेचा, और किसके बराबर बेचा? आप बोलोगे सर 1400 के बराबर बेचा। किसके बराबर बेचा? 1400 के बराबर बेचा। तो आपको यहां से x का मान बताना है। क्यों? क्योंकि x ही हमारा खर्चा है, निकटतम पूर्णांक में बताना है। तो देखो बेटा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये क्या हुआ, 700 प्लस एक्स बराबर 14,000 बटे 13। हाँ या ना? अच्छा, x का मान बताने के लिए सर 14,000 बटे 13 -700 कर दो, है ना? यस या नो? तो x का मान अगर हमें बताना है तो 14,000
-13×9100 भाई 13 एलसीएम आ जाएगा और बटे 13, तो 4900/13 हमारा x का आंसर आ जाएगा। और 13 तिया 39, बचा कितना? आप बोलोगे 10 बचा, 10 बचा, 13×7=91, वापिस 10 बचा, वापिस बचा 9, तो 13×7=91, तो लगभग यही आएगा। लगभग कितना आएगा? 377। 377 लगभग खर्चा था। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अगर कुछ प्रॉफिट लॉस में बचा होगा मैं एक बार देख लूंगा, अगर कुछ बचा होगा तो मैं उसको भी करा दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।